तालियों की आवाज मुझे यहाँ पर आती रहे, क्योंकि आज के दिन नवंबर से 2018 शुरू हो चुका है। बहुत खूबसूरत लड़कियों की अवार्ड 2018 स्नेह मिलन समारोह और आज के हमारे अतिथिगण सुभाष ननवाना साहब यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन सके जितने भी लोग पीछे हैं और हम तहे दिल से उनका आभार प्रकट। तो उनकी तरफ से मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही अब उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी हाँ, देवेंद्र सिंह हाड़ा मुख्य सहयोगी हमारे उन्नाव हाड़ा जो कि चंदन बना यहाँ पर है, इन सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज के इस खूबसूरत मॉर्निंग को। तो आज के ये दिन बहुत ही खूबसूरत है और इतने सारे लोग यहाँ पर पूरा तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये दिन बहुत खूबसूरत है क्योंकि 2018 स्नेह मिलन समारोह। तो मुझे पता है कि आप सब लोग 2017 से निकलकर 2018 में आ चुके होंगे। पूरी टीम को जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और साथ ही हमारे अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर आ चुके हैं। खूबसूरत है क्योंकि 2018 स्नेह मिलन समारोह। तो मुझे पता है कि आप सब लोग 2017 से निकलकर 2018 में आ चुके होंगे। सब लोग आ गए ना भाई? 2017 में तो नहीं रह गया? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। तो आज का ये दिन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज हम 2017 को भाई हमने कह दिया है, 2018 आ चुका है और साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूंगा पूरी टीम। और साथ ही तेजराज सिंह फोड़, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्पेंद्र सिंह घोड़, अजय सिंह नरूका, जी हाँ, एक बार वन सेकेंड तालियां हो जाए प्लीज इनके लिए। तो आज के हमारे जो आयोजन करता है वो है देवेंद्र सिंह हाड़ा, जिनकी वजह से आज ये खूबसूरत पल यहाँ पर शुरू हुआ। यहाँ पर जी हाँ, नववर्ष से स्नेह मिलन समारोह 2018 और आप सब लोग यहाँ पर आए तो इसका बहुत बहुत दिल से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। महेश मीणा, राहुल शर्मा, अतिथिगणों का मालेज पर आकर हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। हैप्पी बना श्रीमान उपेंद्र सिंह राठौर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्वागत भाषण देकर आज के हमारे जो ये नौजवान युवा यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही जितने भी हमारे बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उनको कुछ संबोधित करें 2 शब्दों में। मंच को उपस्थित बड़े भाई राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय शिवकांत नंदवानी जी साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण, युवा बुजुर्ग, समाज की गौरव, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और युवा साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं
कि जो आपने पिछले साल नहीं कर पाए 2017 के अंदर, वो आप 2018 में उस चीज को प्राप्त करें और आसमान को छुएं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वर्ष चुनावी वर्ष है। आपको याद है कि किस तरह बीजेपी लोगों को भड़काकर, लोगों को उकसाकर, अलग अलग बातें कर केवल सत्ता पाने में विश्वास करती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेकर और आज तक देश में विकास की गंगा बहाई है। 2018 में हमारे विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव के अंदर मैं आप लोगों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमें कांग्रेस की सरकार लानी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही देश में विकास कर सकती है और देश में विकास कर सकती है और सब लोगों को साथ लेने अगर चलने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार है। साथियों, हमें किसी भी बात में नहीं आकर केवल इस बात को ध्यान रखना है कि किस नेता ने हमारा विकास करा। आज धारीवाल साहब हैं, आज हम कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो विकास धारीवाल साहब ने किया वो कोई नहीं कर सकता, और सच में कोटा की जो पहचान बनाई है वो उन्होंने बनाई है। आज हमारे भले भरत सिंह जी हो, हमारे महाराज कुमार इजराज सिंह जी हो, इन तीनों नेताओं की जो छवि है वो पूरे प्रदेश में आज बीजेपी में किसी भी नेता की छवि नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नेताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथियों, मैं युवा साथियों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, बुजुर्ग से, महिलाओं से, सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस बार मन में ठान लें कि हमें कांग्रेस की सरकार लानी है और ज्यादा से ज्यादा मतों में लोगों से अपील करनी है कि ज्यादा मत से वो हमारे विधानसभा में जो प्रत्याशी खड़े हो उनको चुनाव जिताएं और उनको विधानसभा में पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। और एक अच्छे तरीके से पूरी आते हैं उनको छोड़िए, इधर उधर की बातों में ना आए तो ये बहुत बड़ी बात है। वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां प्लीज। एंड नेक्स्ट मैं नववर्ष मिलन समारोह में उपस्थित हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सम्मान्य मूलचंद जी शर्मा साहब, सम्मान्य दीनदयाल जी निर्वाला साहब, सम्मान्य नामा जी, सम्मान्य दलपत सिंह जी, सम्माननीय गिरिराज भार्गव जी, सम्मान्य गुरुजी सावंत सिंह जी, सम्मान्य जोशी जी, और जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया पूरी टीम, देवेंद्र सिंह जी, चंदन बना, राहुल शर्मा जी, धर्मराज गोचर जी, पुना गाड़ा जी, और सभी को मैं संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्र कुलदीप गौतम जी, औकेंद्र चौधरी जी, दीपक मीणा जी, अशोक जी, डालचंद जी रेगर, जो हमारे कांग्रेस के बहुत मजबूत पुराने नेता, और उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई नववर्ष की। और भगवान से के चरणों में मेरा निवेदन कि भगवान इस साल हम सब लोगों को खूब सुख, शांति और समृद्धि दे। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें कही, गुरुजी ने कविता भी सुनाई। क्योंकि नववर्ष मिलन समारोह राजनीति की बात अगर नहीं हो तो फिर मजा नहीं आया, इसलिए मैं भी थोड़ी सी बात आप लोगों से करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में बलराम जी मीणा जी भी हमारे बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मित्र है। हमारे प्रदेश में और देश में पिछले 4 साल से 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे केंद्र में मोदी जी को ले लें, चाहे राजस्थान में वसुंधरा जी को ले लें, इनका कार्यकाल हम सब लोगों ने देखा। और इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो कार्यकाल भी हम सब लोगों ने देखा। नववर्ष की बात है तो हम प्रण लें आज कि हमें कैसी सरकार चाहिए, कैसे लोग सत्ता में होने चाहिए, कैसे हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए, इस बात का फैसला हम लोग करें और प्रण लें और पूरी ताकत से मेहनत करें। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा के चुनाव आए तो कई सारी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही कि मैं इस देश का चौकीदार रहूंगा, मैं आप लोगों का चौकीदार रहूंगा।
देशभक्ति की बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने करी। पाकिस्तान के सैनिकों के सर हम लोग लेके आएंगे, कश्मीर में धारा 356 हम हटा देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बना देंगे, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी। हम देख रहे हैं जब अभी नवाज शरीफ जी का बर्थडे माननीय मोदी जी वहां गए थे पाकिस्तान, तो हमारे देश की जनता ने सोचा कि मोदी जी 10-5 सर काट के लेके आएंगे, लेकिन वो केक लेके उनका बर्थडे मनाने चल गए। ऐसी सरकार के मुखिया इस देश में है। आप कश्मीर की बात करो, उस वक्त बड़ी ट्यूनें चलती थी, कसम भारत माँ की खाते हैं, शीश नहीं झुकने देंगे, इस तरह की मोदी जी ने प्रचार में कैंपेन किया था। अभी कश्मीर में हमारे जो सैनिक हम लोगों की रक्षा करते हैं, उनके टीवी में हम लोगों ने देखा उनके साथ मारपीट की गई कश्मीर के आतंकवादियों के द्वारा, हम सब लोगों ने देखा। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी ने उन 4200 लोगों पे जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, वो मुकदमे वापस ले लिए। ऐसी सरकार हमारे देश में देशभक्त सरकार बैठी है। भ्रष्टाचार की बात आप यहीं से कोटा से दिल्ली तक चालू कर दो। अरुण जेटली पे आरोप लगा, आपके वसुंधरा राजे सिंधिया पे 2000 करोड़ का खनन घोटाले का आरोप लगा। कोटा की भी बताऊंगा मैं, आपके सांसद जी विधायक की भी अभी धीरे धीरे बात चलेगी। ऐसी निकम्मी सरकार इस देश में काबिज है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करना है तो हम लोगों को करना है। छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक करी इन्होंने, 2-5 सैनिक पाकिस्तान के मार दिए, जबकि कांग्रेस ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 46,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करा दिया था पाकिस्तान के। वो सर्जिकल स्ट्राइक था कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि वाकई अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप राजस्थान की बात ले लो, जब से वसुंधरा जी की सरकार बनी, कांग्रेस में गहलोत साहब की सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार के वक्त 2 रुपए किलो में गेहूं मिला करते थे। हर राशन कार्ड राशनदारी को तुरंत जाते सामान मिलता था। आज क्या हालात हैं, आधे लोगों के राशन ही बंद हो गए, पता नहीं कौन कौन से लिस्टें ला दी की लिस्ट में नाम नहीं है। निःशुल्क दवाइयां हमारे राजस्थान की जनता को मिलती थी, अस्पताल में भर्ती होते इलाज फ्री, जांचें फ्री। इन्होंने उसको रोक के भामाशाह कार्ड का नया वो चला दिया। अब भामाशाह कार्ड में आप ढूंढते फिरोगे राशन का सामान लिया नहीं है तो भामाशाह का फायदा मिले। और अभी अभी कुछ दिन पहले जो निजी अस्पताल थे जिनमें भामाशाह कार्ड का फायदा आम जनता को मिलता था, वो भी बंद कर दिए। तो ऐसी निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार का पूरा खेल इस सरकार में चल रहा है। अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, अपन देख रहे हैं 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना। ये किसका ठेका है? ये भी आप लोग जानते हो, हमारे सांसद महोदय का हाथ, ये पूरे राजस्थान का 200 लोगों को खिलाते हैं, लेके जाकर बिल लेते हैं। इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। कल परसों आप लोगों ने देखा होगा अखबार में, मेडिकल कॉलेज का 20 पैसे का स्क्रू 8 रुपए में। गुड्डू मरचूनिया, आप जानते हो, कहने की जरूरत नहीं कौन है। तो दोस्तों, ये चीज समझनी पड़ेगी, इन भ्रष्टाचारियों को, निकम्मे लोगों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। आप विकास की बात ले लो, कांग्रेस के राज में धारीवाल जो मंत्री थे, स्टेशन से लेकर रंगबाड़ी तक का विकास हुआ। आपके स्टेडियम कांग्रेस ने बनाया, गणेश उद्यान कांग्रेस ने बनाया, आपका घटोत्कच सर्किल कांग्रेस ने बनाया, और सड़कें पूरे शहर की, आप तालाब को ले लो, आप रामपुरा का बाजार ले लो, इतने विकास के कार्य कांग्रेस ने किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे, हमने उस वक्त जब सड़कें बनी थी तो जान करके केशवपुरा चौराहे से महावीर नगर की सड़क नहीं बनवाई थी, वो आज दिन तक टूटी पड़ी है। सर, दोबारा चुनाव आने वाला है, ऐसा राज है भारतीय जनता पार्टी का। एक ये फ्लाईओवर बना रहे हैं केशवपुरा में, आप और हम इतने परेशान हैं कि डाइवर्जन जो रास्ते बनाए हुए से बिल्कुल थर्ड क्लास निकलने में दिक्कत आती है। टूटे हुए रोड है, कोई व्यवस्था इन लोगों की नहीं है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि नव वर्ष में हम सब लोग मिलके एक परिवर्तन की अलग जगह है और कांग्रेस को लाए, अच्छे लोगों को चुने। आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुई माथे के सन्मुख ठहर न पाते हाथ, ठहर न